एक बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। दरअसल ये बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में प्रत्याशियों को लेकर चर्चा इस बैठक में हो रही थी। 5 नामों का पैनल तैयार किया गया। प्रत्याशी के लिए 17 नाम आए थे। 17 नाम आए थे प्रत्याशी के लिए, 5 नामों का पैनल बना। जल्द दिल्ली से नामों की घोषणा होगी। अब ये जानकारी सामने आ रही है इस बैठक के खत्म होने के बाद। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले आप हमारे ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा को सुन भी रहे थे, लाइव हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने बताया था कि दरअसल बैठक खत्म हो गई है, लेकिन जो नेता बैठक से बाहर निकल रहे हैं वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि जो फीडबैक था वो दिया गया है, बैठक में मंथन हुआ है, मगर अब ये ऑफिशियल खबर सामने आई है कि दिल्ली से नामों का ऐलान होगा। दिल्ली से नाम का ऐलान किया जाएगा। बैठक खत्म हो गई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की जो चुनाव समिति की बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में प्रत्याशी को लेकर चर्चा इस बैठक में चल रही थी और 5 नामों का पैनल तैयार किया गया। प्रत्याशी के लिए 17 नाम आए थे। 17 नाम आए थे प्रत्याशी के लिए, 5 नाम का पैनल तैयार हुआ। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। सहयोगी दीपक, दिल्ली से नाम का ऐलान होगा, खबर अब ये सामने आ रही है, और क्या अपडेट मिल रहा है आपको वहां पर? चुनाव का दिल्ली से ऐलान इसलिए होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है और भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है उसी को फॉलो किया जाएगा। 5 नामों को यहाँ से भेजा जाएगा। उन 5 नामों में से एक नाम पे मोहर लगेगी। 17 के आसपास नाम थे, गहन चर्चा हुई। 3 घंटे के आसपास चर्चा ये चली है। 4 बजे बैठक शुरू हुई, 3 घंटे तक चर्चा चली। चर्चा चलने के बाद 5 नाम चुने गए हैं, 1 2 3 4 5 करके। अब उन 5 नामों में दिल्ली किसको चुनती है, दिल्ली के पास क्या फीडबैक जाता है, क्योंकि प्रत्येक 4 लोगों का पैनल बनाया गया था, 4 लोगों को पर्यवेक्षक बनाया गया था। अब 1 2 3 4 5 में किसका क्या रिपोर्ट कार्ड दिल्ली गया है, किसका क्या रिपोर्ट कार्ड दिल्ली के खुद के पास है, उन तमाम चीजों के ऊपर गहन अध्ययन करके, गहन चिंतन करके एक नाम को फाइनल कर दिया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने की जो तरीका है वो किसी से छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के सोर्स भी लगाती है, दिल्ली के जो नेता है, और लोकल स्तर पर भी काम करवाती है। तो जो यहाँ के जो लोगों ने 5 नाम भेजे, यहाँ के जो नेताओं ने 5 नाम भेजे, उसके अलावा उनके पास खुद के भी सोर्सेज हैं कि किन नामों को फाइनल किया जाना है, किस व्यक्ति की क्या रिपोर्ट है। इन तमाम चीजों पे चर्चा हुई है। और जब तमाम सवाल भी पूछे गए अरुण साव से, तो पूछा गया क्या कैंडिडेट महिला हो सकता है या पुरुष होगा, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा सब्र रखिए। उनसे पूछा गया कि 1 2 3 4 में कोई एक ऐसा नाम जो पुराना चुनाव लड़ा है, हार गया है, उन्होंने कहा थोड़ा सा सब्र रखिए। तो कहीं ना कहीं अभी कोई भी पत्ता खोलने के मूड में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने नाम का ऐलान नहीं किया है। अगर कांग्रेस अपने नाम का ऐलान करती है तो महिला कैंडिडेट हो सकती है, जिसके ऊपर से जिसके नाम पे चर्चा हो सकती है, क्योंकि वो है मनोज मंडावी की पत्नी। अब महिला कैंडिडेट और उसके बाद ट्राइबल, तो ये सब समीकरणों को ध्यान में रखना होगा भारतीय जनता पार्टी को। इसीलिए ना ये बताया गया है कि महिला है या पुरुष, इसलिए ये भी नहीं बताया गया है कि वो कौन व्यक्ति होगा, पूर्व वाला होगा कि कोई नए चेहरे को दिया जाएगा। तो इन तमाम चीजों के ऊपर चर्चा की गई है और केंद्रीय चुनाव समिति इस नाम पर अंतिम मोहर लगा देगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम दिग्गज बैठे थे इस सीट के लिए, इस सीट की चर्चा के लिए। बात की जाए तो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सरोज पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, केदार कश्यप, ओपी चौधरी, विक्रम उसेंडी, तो तमाम लोगों को शामिल किया गया था। वजह एक ही है, देखिए ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है जी। 5 तारीख को मतदान होना है, 1 और 2 को विधानसभा का सत्र है जिसपे आरक्षण को लेकर चर्चा होगी। आप समझ सकते हैं आरक्षण की जो आग है छत्तीसगढ़ में किस तरीके से लगी हुई है। उसके बाद सर्व आदिवासी समाज ने कह दिया हर गांव में हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे। आम आदमी पार्टी भी अपना दमखम दिखाने को तैयार है, वो भी सोच रही है कि हम कुछ वोट काट लें, या तमाम जो भी चीजें हैं, जो भी राजनीतिक समीकरण है। तो ये जो पूरी कवायद है इसमें भारतीय जनता पार्टी का साथ का सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम नहीं है। अब वो नई टीम कितना कमाल करके दिखाएगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक ही चीज है सामने भारतीय जनता पार्टी के कि अगर हम जीत लेते हैं,
अगर हम इस उपचुनाव को जीत लेते हैं तो हम अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर लेंगे। नई टीम वाकई काम कर रही है, हम ये बता पाएंगे। क्योंकि देखिए, टॉप टू बॉटम सब बदले जा चुके हैं। अब जब टॉप टू बॉटम सब बदले जा चुके हैं तो उसके बाद क्या रिजल्ट पास का आएगा या रिजल्ट अभी भी फेल का आएगा, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी चल रहा है। और कांग्रेस चूंकि चुनाव मुहाने पर खड़ा है, अगले साल चुनाव है, आम चुनाव है, कांग्रेस सत्ता में है, इससे पहले 4 उपचुनाव जीत चुकी है, तो कांग्रेस ये चाहेगी कि जो लिटमस टेस्ट है, हमारी अभी मौजूदा स्थिति क्या है, हम चुनाव में जाने वाले हैं, हमारे पास 72 सीटें हैं, 73वीं सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो जब हम चुनाव में जाएंगे तो चुनाव में जाते समय क्या हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं, क्योंकि बस्तर के दौरे तमाम लोग कर चुके हैं। पीएन पुनिया बस्तर का दौरा करके आ चुके हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात में तमाम सौगातें दे चुके हैं। अभी तो ये जो पूरी कवायद है जिसके लिए सब पूरा चुनाव घूमेगा, इसके अंदर अब यही देखना होगा कि किसका लाभ किसका हानि। ठीक है, आदिवासी आरक्षण का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा होने वाला है चुनाव में। बिल्कुल दीपक, और इन्हीं तमाम पहलों को ध्यान में रखते हुए मंथन भी हुआ होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते हैं आगे। 17 नाम विधानसभा प्रत्याशी के लिए उनके पास आए। उन नामों पर विचार करके 5 नामों का पैनल आज हम केंद्रीय चुनाव समिति को भेज रहे हैं। केंद्रीय चुनाव समिति उस पर निर्णय करेगी और वहां से प्रत्याशी की घोषणा होगी। सर, मापदंड किस तरह के तैयार किए गए थे? क्या मापदंड रखे गए हैं? देखिए, प्रत्याशी चयन के लिए मापदंड तो केंद्रीय चुनाव समिति और हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है, पर जिन सभी कार्यकर्ताओं के नाम आए, उन कार्यकर्ताओं के जनता में स्वीकार्यता, पार्टी के प्रति निष्ठा, सक्रियता, इन सब आधारों पर विचार करते हुए 5 नामों का पैनल हमने तैयार किया और हम केंद्रीय चुनाव समिति को पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज रहे हैं।